दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवे की दुनिया 750 में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सेकंड पेपर के बारे में, जिसके हमने शोध आवृत्ति के कुछ प्रश्नों को लिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन ज्ञान की खोज। अगला प्रश्न है, रिसर्च का हिंदी रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसंधान या शोध। अगला प्रश्न है, शोध की प्रथम अवस्था क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्या का चयन। अगला प्रश्न है, परिकल्पना क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, शोध की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परिकल्पना को शोध की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक शोध का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नए ज्ञान का सृजन। अगला प्रश्न है, अनुप्रयुक्त शोध का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावहारिक समस्याओं का समाधान। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ट लेविन ने। अगला प्रश्न है, शोध में पॉपुलेशन का हिंदी रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समग्र शोध में पॉपुलेशन का हिंदी रूप है। अगला प्रश्न है, सैंपल का हिंदी रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निदर्शन सैंपल का हिंदी रूप है। अगला प्रश्न है, डेटा संग्रह का सबसे सामान्य उपकरण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नावली डेटा संग्रह का सबसे सामान्य उपकरण है। अगला प्रश्न है, शोध में प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम बार संकलित आंकड़े। अगला प्रश्न है, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व प्रकाशित आंकड़े द्वितीयक आंकड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, शोध प्रतिवेदन का अंतिम भाग क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संदर्भ ग्रंथ सूची। अगला प्रश्न है, शोध में चर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवर्तनशील गुण शोध में चर है। अगला प्रश्न है, शोध में परिकल्पना का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शोध को दिशा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक शोध का उद्देश्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नए ज्ञान का विकास। अगला प्रश्न है, किसी बड़े समूह से चुना गया छोटा प्रतिनिधि समूह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निदर्शन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत है। अगला प्रश्न है, शोध में विश्वसनीयता का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिरता से है। अगला प्रश्न है, वैधता का तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सही मापन वैधता का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केस स्टडी गुणात्मक शोध का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय समस्या का समाधान। अगला प्रश्न है, शोध प्रतिवेदन का अंतिम भाग क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संदर्भ सूची। अगला प्रश्न है, जिसमें कथन है प्रत्येक शोध में परिकल्पना आवश्यक नहीं होती। कारण है अन्वेषणात्मक शोध में परिकल्पना का अभाव हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन है वैधता के बिना विश्वसनीयता का महत्व सीमित है। कारण है कोई परीक्षण स्थिर परिणाम दे सकता है पर सही मापन ना करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग विधि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यादृच्छिक निदर्शन। अगला प्रश्न है, शोध में प्लेगरिज्म का अर्थ है क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्धिक चोरी। अगला प्रश्न है, शोध नैतिकता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्पक्षता एवं ईमानदारी बनाए रखना। अगला प्रश्न है, नल हाइपोथेसिस को किस प्रतीक से व्यक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा H0 से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व शोधों का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, कौन सा शोध का गुण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वाग्रह शोध का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, शोध में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई मापन उपकरण बार बार प्रयोग करने पर समान परिणाम देता है तो वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वसनीय कहलाता है।
अगला प्रश्न है कौन सा गैर प्रायिकता निदर्शन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल यादृच्छिक निदर्शन गैर प्रायिकता निदर्शन नहीं है। अगला प्रश्न है शोध में टाइप 1 एरर कब होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना। अगला प्रश्न है शोध में टाइप 2 एरर का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य H0 को स्वीकार करना। अगला प्रश्न है कौन सा शोध का गुण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है ट्रायंगुलेशन का उपयोग मुख्यतः किस शोध में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणात्मक शोध में किया जाता है। अगला प्रश्न है शोध में एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य प्रभाव डालने वाला चर। अगला प्रश्न है कौन सा अनुसंधान नैतिकता का उल्लंघन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा गणना। अगला प्रश्न है यदि शोधकर्ता नमूना अपने विवेक से चुनता है तो वह कौन सा निदर्शन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण। अगला प्रश्न है कथन ये उच्च वैधता की गारंटी नहीं है। कारण है कोई परीक्षण स्थिर परिणाम दे सकता है लेकिन सही चीज का मापन नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कौन सा सेकेंडरी सोर्स नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार सेकेंडरी सोर्स नहीं है। अगला प्रश्न है हाउथॉर्न इफेक्ट का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभागियों के व्यवहार में परिवर्तन से है। अगला प्रश्न है कथन है सभी गुणात्मक शोधों में परिकल्पना आवश्यक होती है। कारण है गुणात्मक शोध प्रायः अन्वेषणात्मक प्रकृति का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है शोध में पायलट स्टडी का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकरण का पूर्व परीक्षण। अगला प्रश्न है यदि किसी शोध में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना लक्ष्य हो तो कौन सा शोध उपयुक्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है रिसर्च एथिक्स का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईमानदारी। अगला प्रश्न है शोध में नल हाइपोथेसिस का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई अंतर या संबंध न मानना। अगला प्रश्न है शोध का जनक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन शोध का जनक है। अगला प्रश्न है परिकल्पना का परीक्षण किसमें किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है शोध में परिकल्पना का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शोध को दिशा प्रदान करना। अगला प्रश्न है कौन सा प्रायिकता नमूनाकरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। अगला प्रश्न है शोध में पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकरण की उपयुक्तता की जांच करना। अगला प्रश्न है कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनगणना रिपोर्ट। अगला प्रश्न है शोध में वैधता का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्धता से। अगला प्रश्न है यदि सहसंबंध गुणांक +1 हो तो वह क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कथन है प्रत्येक वैध परीक्षण विश्वसनीय होता है। कारण है वैधता विश्वसनीयता पर आधारित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही सत्य है तथा आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है शोध समस्या का चयन किस आधार पर होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रासंगिकता के आधार पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है शोध रिपोर्ट का अंतिम अध्याय समानता कौन सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्कर्ष एवं सुझाव। अगला प्रश्न है गुणात्मक शोध का प्रमुख उपकरण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार। अगला प्रश्न है शोध में नैतिकता का मूल तत्व क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईमानदारी। अगला प्रश्न है शोध में कंट्रोल ग्रुप का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलना के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है शोध में वेरिएबल का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवर्तनीय गुण। अगला प्रश्न है शोध प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शोध निष्कर्षों का संप्रेषण। अगला प्रश्न है केस स्टडी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है शोध की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैधता एवं विश्वसनीयता।
अगला प्रश्न है पायलट स्टडी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व परीक्षण। अगला प्रश्न है शोध की आत्मा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परिकल्पना शोध की आत्मा है। अगला प्रश्न है शोध में स्वतंत्र चर को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कारण। अगला प्रश्न है आश्रित चर क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाव आश्रित चर होता है। अगला प्रश्न है शोध में तथ्य संग्रह की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवलोकन विधि है। अगला प्रश्न है शोध में H1 का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैकल्पिक परिकल्पना। अगला प्रश्न है गुणात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार एवं अनुभव को समझना। अगला प्रश्न है शोध किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा तथ्यों या आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर खोज की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित प्रक्रिया को शोध कहा जाता है। अगला प्रश्न है शोध शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बार बार खोजना। अगला प्रश्न है शोध सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराने ज्ञान का सत्यापन, नए ज्ञान की खोज एवं अवलोकन करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है नियंत्रित अवलोकन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह अवलोकन जिसमें शोधकर्ता शोध से पहले योजनाएं बना लेता है। अगला प्रश्न है शोध के मुख्य भाग कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य पृष्ठ, धड़ तथा पश्च भाग शोध के मुख्य भाग हैं। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र में ज्ञान या सत्यापन हेतु क्रमबद्ध खोज को शोध कहते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ड्रीवर का है। अगला प्रश्न है शोध किसी समस्या की जानकारी एकत्रित कर विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने कहा था। अगला प्रश्न है मैकग्रैथ एवं वाटसन के अनुसार शोध क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खोज प्रविधि का प्रयोग करता। अगला प्रश्न है आधुनिक समाज में शोध का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति के साथ गति बनाए रखना एवं नई चीजों की खोज करना आधुनिक समाज में शोध का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है शोध शब्द किसके आधार पर लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन तीरंदाजी एवं वर्ड्स राइफल निशानेबाजी कला के आधार पर लिया गया है। अगला प्रश्न है शोध एक समस्या के प्रति ईमानदारी व व्यापक समझदारी से की गई खोज है, किसका कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन का यह कथन है। अगला प्रश्न है शोध समस्याओं के अध्ययन की विधि है जहां तथ्यों से समाधान प्राप्त किए जाते हैं, ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट का। अगला प्रश्न है शोध एक क्रमबद्ध प्रयोग व त्रुटि वाली प्रक्रिया है, लेकिन कौन सा अवलोकन इसमें प्रासंगिक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ अवलोकन प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न है शोध की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, बौद्धिक तर्क से युक्त, तार्किक व पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। अगला प्रश्न है शोध की प्रकृति विश्लेषणात्मक क्यों होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें सांख्यिकी को विधियों एवं आंकड़ों के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है शोध के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा शोध के उद्देश्य 4 प्रकार के होते हैं, सैद्धांतिक, समस्यात्मक, तथ्यात्मक एवं व्यावहारिक। अगला प्रश्न है शोध का सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यात्मक है। अगला प्रश्न है शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। अगला प्रश्न है शोध के तथ्यात्मक उद्देश्य की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है तथ्यात्मक उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण किस शोध में होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक शोधों में होते हैं। अगला प्रश्न है शोध के उद्देश्य में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का मूल्यांकन एवं समस्या का समाधान शोध के उद्देश्य में शामिल है। अगला प्रश्न है एक अच्छे शोध का लक्ष्य क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। अगला प्रश्न है जिस शोध का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, पुष्टिकरण हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक शोध कहते हैं। अगला प्रश्न है परिणाम के आधार पर शोध को कितने प्रकार में बांटा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार में
बांटा जाता है, मौलिक, मात्रात्मक, व्यावहारिक और मिश्रित। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध वास्तविक संसार में हस्तक्षेप व उसके प्रभाव की समीक्षा है। ये किसका कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हलपीप का यह कथन है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।